और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को गोपालगंज के मिंज स्टेडियम में समाज सुधार अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम के दौरान बिहार वासियों को एक बड़ा संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब शराबबंदी कानून लागू की गई तब सबसे पहले जहरीली शराब पीने से मौतें गोपालगंज में हुई और खजूरबानी शराब कांड में 21 लोगों की मौत हुई, जिनमें दोषियों को फांसी की सजा दिलाई गई। और मुख्यमंत्री ने कहा कि जहरीली शराब का सेवन करने वाले लोगों की मौत हो गई और बेचने वालों को फांसी की सजा मिली है। महिलाएं भी शराब के धंधे में शामिल थी, जिन्हें उम्र कैद की सजा हुई है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि गड़बड़ करने वाले लोगों को सजा दिलाई जा रही है, इसलिए गड़बड़ करने वालों से बचिए और शराब पीने वालों को समझना चाहिए कि नहीं पीना है और जहरीली शराब पियोगे तो मरोगे की स्लोगन का यहाँ भी मुख्यमंत्री ने जिक्र किया। और उन्होंने जीविका दीदियों से शराबबंदी कानून के प्रति लोगों को जागरूक करने की बात कही और जीविका दीदियों को शराबबंदी कानून पर सजग और सचेत रहने के लिए फिर से अभियान चलाने की बात कही गई। तो वहीं आपको बता दें कि नगर थाने के खुजरबानी मोहल्ले में 15 से 16 अगस्त 2016 को जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें खजूरबानी में अवैध शराब रखने, बेचने और भंडारण करने के मामले में कोर्ट ने सभी 13 आरोपियों को दोषी पाया था, जबकि एक अभियुक्त ग्रैंड पासी की मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु नानक देव जी के गुरुपूर्व समारोह को गुजरात के कच्छ में स्थित गुरुद्वारा लखपत साहिब में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। और हर साल 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक गुजरात के सिख संगत गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव का गुरुपूर्व मनाती है। और गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा के दौरान लखपत में ठहरे थे और गुरुद्वारा लखपत साहिब में उनकी कुछ वस्तुएं रखी गई थी। पालकी सहित पांडुलिपियां और गुरुमुखी लिपि साल 2001 के भूकंप के दौरान गुरुद्वारा को क्षति पहुंची थी और नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने गुरुद्वारे की मरम्मत का काम अविलंबन शुरू करा और सुनिश्चित किया था कि इससे पहले सिख पंथ के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गहरी आस्था का पता चलता है। और उनकी आस्था हाल के अन्य अवसरों पर भी नजर आई, जैसे गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पूरब और गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पूरब और गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पूरब। और वहीं यूके की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रदाता संस्थान ने आज देश में दर्ज किए गए मामलों की संख्या साझा की, जिसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में यूके में दर्ज किए गए कोविड के मामलों की संख्या कल की तुलना में बढ़कर आज 1,22,186 हो गई है। और वहीं कोविड के कारण कुल 137 लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है। और गौरतलब है कि इस समय यूके समेत यूरोप के अधिकतर देश कोविड की भीषण लहर का सामना कर रहे हैं और इससे यूके भी अछूता नहीं रह गया। और आलम ऐसा है कि आज कोविड के सभी रिकॉर्ड टूट गए और वहां पर अब तक के सबसे ज्यादा कोविड मामले दर्ज किए गए हैं। और क्रिसमस और नए वर्ष की तैयारियों के बीच वहां के स्वास्थ्य विभाग ने केसों की संख्या में आपातकालीन बढ़ोतरी दर्ज की है। तो यूके के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोविड के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से वहां एक हफ्ते में लगभग 48% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इसके मुताबिक पिछले एक हफ्ते में यूके में लगभग 7 लाख से अधिक लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। और वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए डेटा के अनुसार यूके में अस्पताल में भर्ती होने की दर 8% बढ़ी है और पिछले 24 घंटे में लगभग 1,171 कोविड केस रजिस्टर्ड किए गए। और इन सब के बीच यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लोगों से घरों में रहने की अपील करते हुए क्रिसमस और नए साल के जश्न पर रोक लगा दी। और क्रिसमस के एक दिन पहले अपने ट्विटर अकाउंट पर अपलोड किए गए एक वीडियो में वो यूके की जनता से क्रिसमस
और नए साल अपने घर में ही मनाने की अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने सभी नागरिकों से कोविड टीकाकरण कराने की अपील की है।